अस्सलामुअलैकुम। मीडिया में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर तुंदो तेज़ हमले और नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल अक्सर व बेशतर तो आप मीडिया में देखते हैं। ताज़ा बयानात को देखिए तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने यह फरमा दिया कि इमरान खान साहब ने एक ज़कूटा जिन रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने फरमा दिया कि जो पैसा सिंध को देते हैं वो दुबई से निकलता है। दुआ भुट्टो जो कि पीटीआई की रहनुमा है, उन्होंने ये कह दिया कि भैंस को सूंड लगा के हाथी नहीं बन जाता तो भुट्टो लगा के कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं बन जाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने साथ एक चाइना का अनिल कपूर रखा हुआ है। ये चाइना का अनिल कपूर कौन है, इस पर तो बाद में बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने यह फरमा दिया है कि नवाज शरीफ साहब एक सिसलीन माफिया के सरगुना और एक नामजद चोर और डाकू करार दिए जा चुके हैं पाकिस्तानी अदालत की जानिब से। और इसके अलावा भी लातादाद बयानात हैं। इन रहनुमाओं के ये बयानात देख के शायद आप मेरी तरह इस मुगालते का शिकार हो जाएं कि पाकिस्तान की जितनी फ़िक्र इन रहनुमाओं को है शायद ही किसी और को हो। लेकिन जब इनकी पार्टी वाबस्तगियों से तब्दीली और लोटा क्रेसी को देखें तो ये बात बखूबी समझ आ जाती है कि ये जब एक पार्टी में होते हैं तो इन्हें अपनी पार्टी के अलावा तमाम दूसरी पार्टियों की क़यादत और कारकुनान ना सिर्फ इबलीस नज़र आ रहे होते हैं, बल्कि ये उन्हें सर्टिफाइड चोर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहने से भी दरेग नहीं करते। लेकिन जो ही ये पार्टी तब्दील करते हैं तो इनकी पुरानी पार्टी भी शैतान करार दी जाती है इनकी जानिब से, और नई पार्टी बिल्कुल लॉन्ड्री से धुलकर साफ़ सुथरी हो जाती है। जाली राजकुमारी, मुगलिया ख़ानदान, उस जैसे दूसरे अलकाबात देने वाली फिरदौस आशिक अवान साहबा कल तक जब काफ लीग में थी तो इन्हें काफ लीग की सारी क़यादत फरिश्ता नज़र आती थी। फिर जब काफ लीग की टांगें कमज़ोर हुई तो फिर ये पैराशूट कर गई पीपल्स पार्टी में। 4 दिन पीपल्स पार्टी के गुन गाए। पीपल्स पार्टी जब इंतखाबात में हारती नज़र आई तो ये पैराशूट कर गई इमरान खान साहब की जमात में। और अब इमरान खान साहब के अलावा तमाम दीगर और इनकी साबका पार्टियाँ चोर ठहराई जा चुकी हैं इनकी अपनी ज़ुबान के मुताबिक। अब समझना ये चाहिए आया पुरानी पार्टी चोर थी या नई पार्टी चोर है, ये तो शायद उस वक्त पता चले जब ये मज़ीद कोई पार्टी बदलती हैं और इनकी नज़र में नई पार्टी फरिश्ता करार दी जाएगी और पुरानी पार्टी इबलीस। यही सूरत हाल दरपेश है हमारे जनाब फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात भी हैं। इंतहाई जाँफशानी और मेहनत से अपनी पार्टी का दिफा करते हैं। आज इनके सबसे ज़्यादा हमले पीपल्स पार्टी पर ही होते हैं, सिंध हुकूमत पर ही होते हैं। लेकिन कल तक जब ये पीपल्स पार्टी में थे होकर जरदारी साहब के गुन गाते गाते ये थकते नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब मजबूरी है कि नई पार्टी में आ चुके हैं तो नई पार्टी का दिफा अब इनके कंधों पे डाला जा चुका है, तो फिर अपनी पार्टी के अलावा सब इनको इबलीस ही नज़र आ सकते हैं और आ रहे हैं। और ये हुस्न सलूक सिर्फ इमरान खान साहब या पीटीआई तक महदूद नहीं है, दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। इस सिलसिले में हमारी सामने मिसाल मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब की, उज़मा बुखारी साहबा की, जो कि पीपल्स पार्टी में था तो नून लीग समेत नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान को किस किस अलकाबात से नवाजते रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन्हें वही इनके बयानात दिखाए जाएँ तो खसियानी बिल्ली की तरह हंस कर खिसक लेते हैं। दानियाल अजीज़ हों, तलाल चौधरी हों या मारवी मेमन हों, काफ लीग हो, मुशर्रफ साहब हों या परवेज़ लाई साहब हों, उनकी गाड़ियों के आगे भंगड़े डालते रहे, नाचते गाते रहे और बाद में उन्हीं कोई सर्टिफाइड चोर करार दे रहे हैं आजकल मीडिया पर बैठ के। पार्टियां बदलना ना तो कोई गुनाह है और ना ही हराम है, लेकिन सलाम है उन पार्टी रहनुमाओं पे भी जो कि अपने ख़िलाफ़ इतनी गलीज़ ज़ुबान सुन के भी उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में ना सिर्फ शामिल कर लेते हैं बल्कि उनके गले में अपनी पार्टी का परचम भी डालते हैं, उन्हें गले भी लगाते हैं और फिर अपने दिफा की ज़िम्मेदारी भी उनके कांधों पर डाल देते हैं। ताज़ा मिसाल हमारे सामने आई है जरदारी साहब की कि जिन्होंने अपनी पार्टी के दरवाजे एक मरतबा फिर लोटों के लिए खोल दिए हैं और आम दावत है कोई भी लोटा उनकी पार्टी ज्वाइन करके उनके दिफा की ज़िम्मेदारी ले सकता है, चाहे वो उन्हें माजी में 10% चोर या पता नहीं क्या कुछ कह चुका हो। और इस सिलसिले में नून लीग के 2 सरकर्दा कारकुन जरदारी कैंप में जा भी चुके हैं। सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प मिसाल देखनी हो तो आपने खुसरो बख्तियार साहब की दे सकते हैं। अब भी वफाकी वज़ीर हैं, सबसे पहले काफ लीग में थे तो तब भी वफाकी वज़ीर थे। काफ लीग की टांगें कमज़ोर हुई हैं तो ये पैराशूट कर गए हैं नून लीग में। नून लीग में भी वफाकी वज़ीर रहे हैं, इंजॉय करते रहे हैं इक़्तिदार। 5 साल पूरे हो गए तो 2018 के इलेक्शन से 18 दिन पहले इन्होंने भी ख्याल आया कि शायद नून लीग की टिकट पे मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो इन्होंने जनूबी पंजाब का नारा लगाया। जहांगीर तरीन साहब के पीछे लग के रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जनूबी पंजाब का नारा लगाते हुए पीटीआई में पैराशूट कर गए हैं। और मज़े की बात यह है कि 3 साल पूरे होने के बावजूद
बाद में किसी ने जनूबी पंजाब का नाम इनके मुंह से नहीं सुना और ये वफाकी वजारत इंजॉय कर रहे हैं। चाहे इनका नाम जितने मर्जी स्कैंडल्स में आए, तनाज़ात की जद में आए, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि इनकी वजारत तब्दील कर दी जाती है, लेकिन इनके पास कुर्सी सदाबहार तरीके से मौजूद है। वजारत की कुर्सी और इनका नाम लाज़िम मलज़ूम पाकिस्तान की तारीख़ में फ़िलहाल तो चलता नज़र आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये कहाँ पैराशूट करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसूफ वजारत इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपको यही अदना सा मशवरा है या नसीहत है कि सियासी रहनुमाओं के ऐसे सियासी बयानात पे आप भी मुगालते का शिकार ना हुआ करें। चंद माह कबल डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन 2 अफराद के ख़ानदान किस हाल में हैं और ये बंदे कौन थे, किस लिए सड़क पे मौजूद है, किसकी गोलियों का निशाना बने, पार्टी की आदत और जिन लोगों के लिए इन्होंने जानें दी शायद वो आज इनका नाम भी भूल चुके हों, और उनके ख़ानदान किस हाल में है ये जानना उनका काम नहीं है, ये वो जाने और उनका ख़ानदान जाने। क्योंकि ऐसे दिलखराश वाक़यात सियासी पार्टियां चंद दिन मीडिया में अपने आप को सिर्फ मजलूम साबित करने के लिए बयान तो ज़रूर करती हैं, लेकिन उनका किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल देने का तरीक़ाकार कुछ ज़्यादा देर चल नहीं पाता, और आज उनका नाम भी शायद वो सियासी पार्टियाँ भूल चुकी हैं। लोटा क्रेसी शुरू से पाकिस्तान में मौजूद है और मज़ीद कितने अरसे चलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनके सियासी बयानात से थोड़ा आप भी बच के रहें। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।